तक आप पीएसएल के हवाले से ये तो जान गया कि दो नई टीम को शामिल किया जाएगा। एक टीम फैसलाबाद हो सकती है और दूसरी टीम जिसका सबसे ज़्यादा शोर है वो है टीम सियालकोट। यानी कि पीएसएल में अब टोटल 8 टीमें होंगी। इससे पहले पीएसएल में 6 टीमें हैं और आप ये भी जानते हैं कि जब शुरू हुआ था तो 5 टीमें थी और 2018 में मुल्तान सुल्तान का एडिशन हुआ। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि पीएसएल की दोनों टीम्स को कोई पाकिस्तान में कारोबारी पार्टी नहीं खरीदना चाह रही, बल्कि इसको ख़रीदने की ख्वाहिश का इजहार किसी बैरून मुल्क में बैठी पार्टी ने किया है। लेकिन यानी कि बड़े पैसे लगाने जा रहे हैं। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पहली 6 फ्रेंचाइजीज़ को हैं कि अगर 2 बाकी टीम्स शामिल की जाती हैं तो उनको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें आपको बताऊँगा। वो कौन शख्स है जो चाहता है कि वो पीएसएल की किसी एक टीम को ख़रीदे, जो 2 नई टीमें आनी है पीएसएल में उसमें से किसी एक टीम को ख़रीदे। हुआ क्या है, हमने आपको पहले बताया कि क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पीएसएल के हवाले से हो रही हैं। अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में बहुत कुछ तय हुआ है। उसमें ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई है कि हमने कितने पैसे लगाए, कितने खर्च किए और हमारा खर्च बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता। और पीएसएल की फ्रेंचाइजी जैसे कि मुल्तान सुल्तान के ओनर ने एक बात की थी कि हमें पल्ले से पैसा खर्चना पड़ता है। पीएसएल का जो बिज़नेस मॉडल है वो कैसा है, वो कैसे पैसे इकट्ठे होते हैं, फ्रेंचाइजीज़ को कैसे पैसा मिलता है, बोर्ड को कैसे पैसा मिलता है, इस पर एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं आपको वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि क्या क्या मॉडल है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे कि आप इस पर वीडियो बनाओ। फिर मैं पीएसएल के पूरे मॉडल पे, पूरे बिज़नेस मॉडल पे एक वीडियो बनाऊँगा और आपको वो मैं वीडियो दिखाऊँगा। लेकिन अब बात हम क्या कर रहे हैं, अब बात हम ये कर रहे हैं कि पीएसएल की जो 2 टीम्स शामिल होनी हैं, चाहे वो फैसलाबाद हो या फिर वो सियालकोट हो, तो उसको कौन ख़रीदेगा। इससे पहले एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने आपको बताया कि फैसलाबाद की अगर टीम आती है तो उसको कौन कौन ख़रीद सकता है, कुछ नाम मैंने आपको बताए। लेकिन अब क्या होने जा रहा है, अब होने ये जा रहा है कि पीएसएल में जो 2 टीम्स आनी हैं, जिनके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स सामने भी आ चुकी हैं। अब पहले ये था कि अगस्त में फाइनल हो जाएंगे कि कौन सी 2 टीम्स जो हैं वो पीएसएल का हिस्सा होती हैं और पीएसएल के अगले एडिशन में यानी कि 2026 में वो खेलेंगी। ये पहले फैसला हुआ था कि अगस्त में फैसला हो जाएगा कि टीम्स का नाम क्लियर हो जाएंगे, बिडिंग हो जाएगी, खरीदार कौन खरीदता है ये भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा, क्योंकि पहले ये हो रहा था कि थोड़ी सी बीच में अफवाह ये ज़रूर उड़ी थी कि शायद पीएसएल जो है वो दिसंबर में होगा, तो इसलिए ये जल्द फैसले करने थे कि दिसंबर से पहले अगस्त में फैसले। क्योंकि देखिए जो बिडिंग होती है, जिसमें हम ड्राफ्ट जिसको कहते हैं, प्लेयर्स की बोलियाँ लगती हैं, वो तकरीबन 2 महीने पहले होती है या 3 महीने पहले होती है पीएसएल के शुरू होने से। तो इसी तरह जो टीम्स अब शामिल की जाएगी वो पीएसएल के 2 या 3 महीने पहले ही उनका फैसला कर लिया जाएगा। तो अब इस बारे में भी काफ़ी जो चीज़ें वो वाज़ेह हो चुकी हैं, क्योंकि पीएसएल के हवाले से पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि टीम्स को शामिल किया जाए। और इस हवाले से जैसे कि चेयरमैन पीसीबी ने में पहले बात की थी कि हम टीम्स को शामिल करेंगे, फिर सीईओ ने भी इस पर वाज़ेह बात की कि हम टीमों को शामिल करेंगे। तो ये तो हमें पता है, हम यहाँ तक जानते हैं। अगली अपडेट क्या है, अब अगली अपडेट ये है कि अब पीएसएल चूँकि मई में शेड्यूल होना है और इससे पहले 5 महीने हैं, यानी कि फौरी बाद अब दिसंबर में नहीं शुरू होने लगा, अब मई में शुरू होगा। तो इन 5 महीनों से पहले कुछ चीज़ें डिसाइड की जानी है। उनमें से एक चीज़ ये होगी कि सबसे पहले तो टीम्स का फैसला होगा, यानी कि वाज़ेह अगर मैं आपको बताऊँ तो दिसंबर और जनवरी में पीएसएल की 2 टीम्स का नाम वाज़ेह हो जाएगा कि वो कौन सी टीम है, उनको कौन ख़रीद रहा है ये भी नाम वाज़ेह हो जाएगा। और इसी तरह से फिर ड्राफ्ट जो है वो जनवरी में ही हो जाएगा, ड्राफ्ट जनवरी फरवरी में ड्राफ्ट होगा और मई में पीएसएल 11 जो है वो आप देख सकेंगे विद 2 न्यू टीम्स। अब दूसरा सवाल जिस पर हम बात कर रहे थे वो ये था कि कौन है वो लोग जो कि पीएसएल की इस नई आने वाली टीम्स को ख़रीदना चाहते हैं। तो टीम फैसलाबाद, टीम सियालकोट, ये 2 बड़े नाम जो सबसे ज़्यादा हर जगह हमें देखने को मिल रहे हैं और इनकी बाज़गश्त भी और ये हो भी सकती हैं। लेकिन उसके अलावा हैदराबाद का नाम भी आ रहा था। मैंने एक वीडियो भी बनाई, आपको बताया कि हैदराबाद न्याज़ क्रिकेट स्टेडियम पर रेनोवेशन का काम भी शुरू हुआ है। तो वहाँ से ये थोड़ा सा एज ज़रूर गया, एक तासुर ज़रूर गया कि शायद हैदराबाद की टीम आएगी, फैसलाबाद की सियालकोट की नहीं आएगी। लेकिन सियालकोट की जो पार्टी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सियालकोट की जो क्रिकेट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसलिए सियालकोट की ही टीम आने के इम्कान ज़्यादा हैं। तो फैसलाबाद और सियालकोट अगर आते हैं तो इसकी टीम को कौन ख़रीदता है, ये मैं आप कहेंगे ड्रैग कर, क्योंकि जो बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही थी वो भी आपको बताना बड़ा ज़रूरी होती है। तो वो अब सामने जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि जो यूएई से कुछ लोग हैं, जो शेख हैं, वो चाहते हैं कि वो पीएसएल की टीम को ख़रीदें। सऊदी अरब से कुछ लोग हैं
जो वहाँ पर अच्छी कम्युनिटी बनी, क्योंकि सऊदी अरब खुद भी एक लीग करवाने जा रहा है, वर्ल्ड क्रिकेट लीग, जिसमें पूरी दुनिया से आएंगे, और इसका खतरा जो सब बहरहाल सबसे ज़्यादा आईपीएल को है और फिर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को है। और इस पर वो चाह रहे थे कि किसी न किसी तरह आईसीसी को मना किया जाए और ये जो सऊदी अरब में लीग होनी उसको मना किया जाए। लेकिन सऊदी अरब ही पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है, पाकिस्तान सुपर लीग में इन्वेस्ट करना चाहता है और पाकिस्तान सुपर लीग की कोई टीम खरीदना चाहता है। यही वजह है कि यूएई के शेख और कारोबारी शख्सियात जो हैं वो पीएसएल की टीम्स को खरीदना चाहते हैं और सऊदी अरब से भी लोग खरीदना चाहते हैं। लेकिन इन दो ऑप्शंस के अलावा एक ऑप्शन आता है कि यूके से भी कुछ बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं जो कि फैसलाबाद और सियालकोट में से किसी एक टीम को खरीदना चाहते हैं। तो देखना तो होगा ये कौन कौन खरीदता है ये टीम को। बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन अब तक आ रही है, अब तक हम ये जान चुके हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो दिसंबर में या फिर जनवरी में लिए जाने का इम्कान उससे पहले भी ले सकते हैं। डिपेंड्स ऑन पीसीबी चेयरमैन के वो किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। हो सकता है कि वो इन चीज़ों को जल्दी रैप अप करें, लेकिन पाकिस्तान की जो क्रिकेट शेड्यूल है वो बड़ा बिजी है। उनको पहले ही बहुत सारे टूर्स करने, जैसे कि अभी पाकिस्तान बांग्लादेश का टूर है, उसके बाद पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ का टूर करना है, फिर पाकिस्तान ने खुद अपने वेन्यूज़ पे बहुत सारे क्रिकेट को होस्ट करना है। तो इस सारी सिचुएशन में बड़ा मुश्किल होगा कि पीएसएल पर फौरी फैसले किए जाए। ये मुश्किल फैसला इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि फ्रेंचाइजीज को इश्यूज़ हैं। फ्रेंचाइजीज को ये लगता है कि शायद उनका पैसा जो है वो डिवाइड हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन में उनको कम पैसे मिलेंगे, तो इसलिए वो चाहते हैं कि नई टीम शायद ना ऐड हो। लेकिन चूंकि अब टीम तो ऐड करनी है। एक और बड़ी अहम बात है कि हमारा जो सबसे बड़ा स्पॉन्सर था पीएसएल का वो था एचबीएल। तो क्योंकि 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं, अब एचबीएल कंटिन्यू करता है नहीं करता ये अलग से फैसला होना है। ये मतलब पूरा एक बहुत सारी चीज़ें करने वाली है, बहुत सारी, कोई एक चीज़ नहीं है पीएसएल 11 के लिए। एक ऐसे समझे कि दोबारा से ही शुरू करना है पीएसएल को, क्योंकि अब वो जो हमारा एक लीग पार्टनर चला आ रहा है एचबीएल, तो एचबीएल जो है उसके 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। अब नया कौन सा आता है, उसमें बहुत सारे नाम है। बैरियर टाउन ऑलरेडी करता आ रहा है, इसके अलावा और बैंक्स हैं, अलाइड बैंक है, अल्फला है, तो ये वो सारे हैं। तो इनमें से देखना होगा कौन ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, या कोई इंटरनेशनल बैंक भी आके पीएसएल में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन जो भी इन्वेस्ट करेगा वो डेफिनेटली पीएसएल के लिए फ़ायदेमंद होगा, पीएसएल में पैसा आएगा। अगर आप चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले बात की है कि पीएसएल के और आईपीएल के बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं, लीग्स को कैसा पैसा जाता है, कितना पैसा कहाँ से आता है, ये सारी तफसील अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखें और अगली वीडियो में आपको पीएसएल और आईपीएल के बिजनेस मॉडल पर बताऊंगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।